जम्मू कश्मीर पुलिस मुख्यालय ने आतंकी गतिविधियों में सहायता करने के लिए उपयोग के लिए 4 घरों को कुर्क करके और 3 वाहनों को जब्त करने की मंजूरी दे दी है। दरअसल आतंकियों को रहने के लिए घर दिया था, गाड़ी दी थी और अब सेना ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए उसकी संपत्ति को जब्त करने के आदेश दे दिए गए हैं। आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आई है। 4 घरों को कुर्क करने और 3 वाहनों को जब्त करने की मंजूरी जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस मुख्यालय ने दे दी है। पुलिस मुख्यालय की ओर से विभिन्न आदेशों के तहत 4 घरों को कुर्क करने की मंजूरी दे दी गई है, जो आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने और सहायता देने में शामिल थे। साथ ही अवैध गतिविधियों में शामिल एक 2 पहिया वाहन सहित 3 वाहनों को जब्त करने की भी स्वीकृति दे दी है और बुलडोजर चलेगा। यानी एक तरीके से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में अब सीएम योगी आदित्यनाथ वाला मॉडल चल रहा है। जिस घर से पत्थर चलेगा उस घर पे बुलडोजर चलेगा, कुर्क होगी संपत्ति और पूरी तरीके से जब्त होगा। वही आपको बता दें, सीएम योगी वाला मॉडल जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। मामलों में एफआईआर संख्या 48-221/2021 यूएस भी चल रहा है। आपको बता दें, इस बीच यूएपीए थाना परिमोरा के मामले में जांच की जा रही है। जांच में पाया गया है कि आरोपी बाबर सुहेल पुत्र मोहम्मद यूसुफ सोफी, आरोपी आदिल मोहम्मद लोन पुत्र मोहम्मद लोन निवासी वो पूरा है, आरोपी मोहम्मद अहमद और मीर रमीज अहमद निवासी मालूरा के घर का इस्तेमाल सीआरपीएफ कर्मियों पर आतंकवादी हमले में शामिल 3 आतंकियों को सहायता देने के लिए किया गया था। इन आतंकी घटना में सीआरपीएफ के 4 जवान घायल हो गए थे। इनमें से 2 शहीद हो गए हैं और जांच के दौरान ये भी पता चला है कि आरोपियों ने आतंकवादी हमले को अंजाम देने के लिए कई बार आतंकवादियों को अपने घरों में रहने और सभी प्रकार की सहायता देने में भी की गई है। एक अन्य मामले में एफआईआर संख्या को भी जो है वो दी गई है। पुलिस स्टेशन हारवान श्रीनगर में ये भी पाया गया है कि एक और घर का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया गया जाता है। आरोपी आशिक हुसैन भट्ट इनमें आतंकवादियों को पनाह दे रहा था। एकत्र किए गए सबूतों को देखते हुए ये साबित हो गया है कि घरों का इस्तेमाल आतंकवादियों को मदद करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा ये भी पता चला है कि स्कॉर्पियो, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर HR 51AR 5070 लतीफ़ अहमद काम्बे के नाम रजिस्टर्ड है। इसके अलावा पियाजो रजिस्ट्रेशन नंबर हुआ है, आकिब यूसुफ मीर पुत्र यूसुफ मीर के नाम रजिस्टर है। तो इन सारे वाहनों का भी जो है इस्तेमाल किया गया था और इन सब के मालिक यही थे। इन सब वाहनों को पूरी तरीके से जब्त करने और सील करने के आदेश दे दिए गए हैं। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम यानी यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, डीजीपी जम्मू कश्मीर ने इन मामलों को अचल चल संपत्ति को कुर्क और जब्ती की मंजूरी दी है। मालूम है कि वर्ष 2021 के दौरान पुलिस मुख्यालय ने यूएपीए के तहत 75 वाहनों को से ज़्यादा शामिल किए थे। अब इस बीच आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में एक अलग तरीके से सेना निपटने की तैयारी कर रही है और वो ये है कि जो लोग जो है आतंकियों को मदद पहुंचाएंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उनके घरों को कुर्क किया जाएगा, यानी कि उनको बेघर किया जाएगा और उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश यानी बाबा का योगी मॉडल जो है वो जम्मू कश्मीर सेना लगाने की तैयारी कर चुकी है। अब इससे देखने की बात होती है कि आने वाले समय में कितना फ़ायदा होता है। जाहिर सी बात है, फ़ायदा होगा, तभी तो इन आतंकियों का जो है मनोबल अब धीरे धीरे वो डाउन हो रहा है। यानी ये पूरी तरीके से सरेंडर कर रहे आतंकी, क्योंकि इनको भी पता चल गया है कि सिस्टम जो है वो हिल चुका है। सिस्टम पूरी तरीके से इनका उखड़ चुका है और अगर ये इसी तरीके से कार्य करते रहे तो फिर इनकी हालत जो है वो खस्ता हाल हो चुकी है। तो आतंकी, आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में दोस्तों आतंकियों से निपटने के लिए यूपी मॉडल लागू कर दिया गया है और जिन घर में आतंकियों को प्रश्रय दिया जाएगा उन घर को बुलडोजर चलेगा, उन घर की संपत्ति जब्त होगी, उस घर को कुर्की के आदेश दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर मुख्यालय ने आतंकी गतिविधि में इस्तेमाल घरों कुर्की और जब्ती के आदेश दे दिए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना